तो इस वीडियो में हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं मिंगजी डब्ल्यू और मिंगजी डब्ल्यू को डाउनलोड करके हम लोग उसको सेटअप करेंगे जो कि सी प्रोग्रामिंग का एक एक्सटेंशन है। तो फाइनली ब्राउज़र को ओपन कर लो और सर्च करो मिंगजी डब्ल्यू एंड जस्ट क्लिक ऑन इट और डाउनलोड पे क्लिक करो तो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने फाइनली डाउनलोड कर लिया है। ओके, तो डाउनलोड करने के बाद उस पर क्लिक करोगे तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो एंड सेकेंड वन कि आप यहाँ से भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। तो मैं यहीं से मैंने चालू ही कर दिया तो फिर ठीक है, यहीं से मैं इसको क्लिक कर लिया और इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। तो सिंपली इस पर इंस्टॉल का ऑप्शन पे क्लिक कर लो एंड देन कंटिन्यू। तो मैंने मिंग जी डब्ल्यू पहले से डाउनलोड कर रखा है एंड पता नहीं कि वो अनइंस्टॉल नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर सोचा इंस्टॉल ही करके समझा देता हूँ, पर कोई बात नहीं, समझने से मतलब है। एंड क्लिक ऑन री इंस्टॉल। आपका इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो आप इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो ये बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा समय लेगा, तो वेट करो, इंस्टॉल हो जाने दो, फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो फाइनली कंटिन्यू के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट प्रोसेस हो जाए और इसको ये फाइनली अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हमें बस यही सारी चीज़ें चाहिए। अगर आपका ऐप पहले से क्लिक नहीं होके आ रहा है, ठीक, यहाँ पे तुम सारे पैकेजेस में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ढेर सारे पैकेजेस हैं। ओके, लेकिन अगर 1 मिनट, लेकिन अगर आपका ये पैकेजेस पहले से क्लिक होके नहीं आ रहा है तो पहले देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन सारे पैकेजेस पे यहाँ से क्लिक करके, मतलब ऐसा ग्रीन आइकन मतलब वहाँ पे होना चाहिए। ओके, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिनिमाइज कर ले रहा हूँ सिंपली, इसको मिनिमाइज मैं नहीं करूँगा एंड जस्ट कम टू द कमांड पैलेट की कमांड प्रॉम्प्ट पे आओ, फिर देखो इंस्टॉल हुआ कि नहीं। मुझे पता है कि ये क्या दिखाएगा, पर कोई बात नहीं, लेट मी चेक वन टाइम। तो इस पर क्लिक करो जी प्लस प्लस एंड वर्जन। ओके, and then enter to G++ is not recognized as internal or external command. So इस पर सिंपली कट करो और गो टू द पीसी दिस पीसी। तो सिंपली यहाँ पे आप लोकल डिस्क पे क्लिक कर सकते हो एंड देन गो टू मिंग जी डब्ल्यू एंड देन क्लिक ऑन लिंक, क्लिक ऑन बीन एंड जस्ट कॉपी। इस पाथ को कॉपी कर लो जो कि बीन का कह सकते हो कि एड्रेस है। ओके, कॉपी कर लो एंड जस्ट कम टू द विंडो आइकन एंड जस्ट सर्च एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। ओके, तो उस पर क्लिक करने के बाद तुम सर्च कर सकते हो सिंपली एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम्हें एक नया सा एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इस पे ये जो पाथ का ऑप्शन दिख रहा है ना, पाथ का, इस पर डबल क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ खुल के आएगा एंड देन इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो या फिर न्यू पे क्लिक करोगे तो फिर भी वही सेम चीज़ होने वाला है। तो जो सिंपली कॉपी पेस्ट करो। सो फाइनली तुम देख सकते हो मैंने उसका पेस्ट कर दिया जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था एंड ओके एंड हेयर ओके एंड देन ओके फाइनली, और ये कंप्लीट हो चुका है। एंड लेट कम टू अगेन द CMD जो कि एक कमांड प्रॉम्प्ट। सो एंटर G++ एंड वर्जन। तो तुम देख सकते हो सिंपली कि यार मिंग जी डब्ल्यू इंस्टॉल्ड हो चुका है और उसका वर्जन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेन बात आती है कि यार इसके बाद से मेन गेम होता है। यहाँ तक तो तुमने कर लिया, ठीक है, फिर दिक्कत कहाँ होती है, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ। जैसे कि क्या करो कि एक मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया है कि डेमो, ठीक है, चलो हम डेमो ही ट्राई कर ले रहे हैं। ओके, तो इसको मैंने क्या किया, ओपन विथ कोड। अगर आपने विजुअल स्टूडियो वाला वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन गो फॉर इट और देखो यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं समझ में आएगा कि यार कैसे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करते हैं अच्छे से। एंड एक फोल्डर बनाओ demo.c जो कि सी का फोल्डर है एंड जस्ट गो हेयर एक्सटेंशन और तुम्हें सी का एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, C/C++। पता नहीं क्यों आया नहीं सी सर्च करने पे, बट अब आएगा। तो C++ कोड रनर इंस्टॉल कर लो, C/C++ ये भी इंस्टॉल कर लो, एक्सटेंशन पैक भी इंस्टॉल कर सकते हो
एंड मैंने ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करके रखी हैं। मैंने 3 चीज़ इंस्टॉल करके रखी हैं, एक रनर एंड दिस वन। सो तीनों पैकेजेस इंस्टॉल कर लो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इंस्टॉल नहीं होगा, बस क्लिक ही तो करना है, वो तो अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेन बात आती है इसके बाद कि इसके बाद से क्या करें, ठीक है, इसके बाद से क्या करें, बात तो ये है ना भाई, इसके बाद से क्या करें, तो इसके बाद से हम लिखेंगे कोड। ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड हैश, अरे रे, इंक्लूड std in std input output std input output dot h and then int main, 1 minute, if in a equal to 12 and then printf percentage d a। ओके, सो देखते हैं फिर क्या होता है। एंड हियर रिटर्न 0 एंड फाइनली मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया। सो एंड मैं इस पर क्लिक करूँगा, 1 मिनट, इस पर नहीं, रन कोड पे क्लिक करूँगा एंड टर्मिनल में एक आंसर आना चाहिए था 12, जो कि आया हुआ है। लेट मी वन थिंग, नहीं यहाँ पे नहीं मैं लिख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ही लिखना चाहिए था। द वैल्यू ऑफ ए इज, ओके लेट मी अगेन, तो द वैल्यू ऑफ ए इज 12। तो मेन बात यह है कि आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है आउटपुट, और मैं यही समझाना चाह रहा था, जो कि आप अभी तक मैं समझाया नहीं। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करो एंड सेटिंग पे क्लिक करो एंड जस्ट सर्च रन इन टर्मिनल। तो रन इन टर्मिनल का ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे मेरा क्लिक है और आपका क्लिक नहीं है, तो इस पर क्लिक कर लो, ताकि जो आंसर मेरा आ रहा है ये टर्मिनल में ही आ रहा है यार। देखो फिर, देखो तो फिर एक बार, ये टर्मिनल में आउटपुट आ रहा है भाई, टर्मिनल में आ रहा है। जब भी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस आइकन पे, तो यार टर्मिनल में आ रहा है। पर अगर तुम्हारा आंसर आउटपुट में आ रहा है, जैसे कि मैं इसको अनक्लिक कर दूँ 1 मिनट, तो फिर देखना क्या ही आएगा यार, मैं खुद परेशान हो जाऊंगा, ये है क्या। आउटपुट में आंसर आ रहा है, ओके, आउटपुट में आंसर आ रहा है, यू कैन सी हियर। बट आप यहाँ चाह ही नहीं रहे हो ना, तो चाह रहे हो कि टर्मिनल में आंसर आए, बिकॉज इट्स लुक। तो लेट मी फिर से इसमें जाने दो सेटिंग में एंड जस्ट क्लिक ऑन रन इन टर्मिनल। सो दैट्स इट, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे वर्क करता है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दैट्स इट।